नमस्कार, मैं संजय कौंजुल का एक्टर, राइटर, डायरेक्टर। और आपको पता ही है आजकल मैं एक्टिंग, राइटिंग, डायरेक्शन, फिल्म मेकिंग इन सब के क्लासेस तो देते ही रहता हूँ। लेकिन आजकल मैं वीडियोस में कुछ टिप्स दे रहा हूँ, स्पेशली एक्टिंग और फिल्म प्रोड्यूसर्स, फिल्म मेकिंग पे। तो एक्टिंग का जो मैं लेक्चर्स ले रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ जो शायद आपको कहीं समझने को ना मिले। और मैंने आपको बताया भी कि मैं इस तरह से समझाता हूँ कि कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी आसानी से समझ जाए बंदा। तो और एक्टिंग में इम्पोर्टेंट चीज़ें ये बता रहा हूँ। फिर आजकल बड़े स्कोप हैं, बहुत ही डिमांड है एक्टर्स की, ये बता रहा हूँ। और ये भी बताता हूँ कि कैसे जो नए एस्पायरिंग यंगस्टर्स आते हैं वो चीट होने से बचें। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, देखिए। और इतना वास्ट एक्सपीरियंस है, आपको मैंने बताया ही है। एज एन एक्टर मैंने 100 से ज़्यादा रोल किए हैं और कभी वैनिटी वैन में नहीं बैठा, बाहर आके देखता था डायरेक्शन एंगल से। तो डायरेक्शन, प्रोडक्शन खूब सीखा है। डायरेक्शन के लिए कई मैंने शूटिंग्स अटेंड किए हैं, तो डायरेक्शन की खूब एक्सपर्टाइज ली है, प्रोडक्शन की ली है। और अपनी फिल्म जो होती है वो तो एडिट भी खुद करता हूँ। तो इतनी ज़्यादा एक्सपर्टाइज ली है मैंने। प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, एक्टर्स, सबसे बड़े बड़े लोगों से सीखा भी है। और फिर आउट ऑफ द बॉक्स खुद सोच के बहुत स्पेशल लेक्चर्स बनाए। तो इतनी सारी मेरा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। एंड यस, एज ए डायरेक्टर, राइटर, डायरेक्टर भी मैंने काम बहुत किया है। क्या कहते हैं, राइटर एंड डायरेक्शन में सीरियल्स हैं। अभी वेब सीरीज़ मैंने एक डायरेक्ट की है, कॉमेडी थ्रिलर द बॉस। शॉर्ट फिल्म्स और ये एडवर्टाइजमेंट्स तो बहुत किए हैं, एडवर्टाइजमेंट तो प्रोड्यूस भी करता हूँ। फीचर फिल्म नहीं की क्योंकि मेरे दो प्रिंसिपल से मैंने बताया कि नो डर्टीनेस इन माई फिल्म एज वेल एज ऑन माई सेट। तो फीचर फिल्म, वेब सीरीज़ खूब मिली, छोड़ दी। फिर मैं मुंबई के बाहर ज़्यादा नहीं जाता शूट करने। तो अभी 3-4 फिल्में मिली थी मुंबई के बाहर, सब छोड़ दी। तो इसलिए फिल्में अभी नहीं की हैं। लेकिन अच्छा, एक बात और है, मैं प्रोड्यूसर का डायरेक्टर हूँ। तो इतनी नॉलेज लेता हूँ ताकि मेरा जो प्रोड्यूसर है उसको भले ही नॉलेज हो ना हो, मैं तो उसकी एडवर्टाइजमेंट की मुझे एक्सपर्टाइज है। फिर रिलीज स्ट्रेटजी क्या बनाए। एक आए थे हजूर पंजाब से, 1 करोड़ 10 में, 2010 में, कि भाई चलो तुम डायरेक्ट करो, एक फिल्म बनाते हैं 1 करोड़ में। 1 करोड़ लगा के वो तो डूब जाता। कोई और होता तो हाँ चलो, फर्स्ट टाइम डायरेक्शन मिल रहा है ना, कर लो। मैं प्रोड्यूसर को कमाना तो चाहिए। तो ऐसा डायरेक्टर हूँ मैं। देखिए, ऐसा आदमी तो खैर मिलना बहुत मुश्किल है। तो अब मैं तैयार हूँ, पूरी नॉलेज ले ली है। और सी माई लाइन इज कंप्लीट एंटरटेनिंग फिल्म, मतलब एंटरटेनिंग ड्रामा हो, हार्ट टचिंग इमोशंस हो, हार्ट टचिंग रोमांस हो, कॉमेडी हो, ट्विस्ट हो, थ्रिल्स हो, सस्पेंस हो। ट्विस्ट एंड टर्न्स तो बहुत होते हैं मेरी राइटिंग में भी, डायरेक्शन में भी। लोग साउथ की फिल्में बनाते हैं रीमेक, और मेरा अंदाज ही वो है लिखने का। मेरा हीरो इंटेलिजेंटली सबक सिखाता है। तो आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म अभी मैं बनाने, डायरेक्ट करने की सोच रहा हूँ। ऑब्वियसली मुंबई में अगर हो और क्लीन हो तो फिर वो चल रहा है। तो इसलिए डायरेक्शन में भी मेरी एक्सपर्टाइज तो बहुत है। और काम ज़्यादा इसलिए नहीं किया था, वैसे भी काम तो बहुत किया है, पर फिल्में इसलिए नहीं की। और कई फिल्में एज एन एक्टर भी मैंने छोड़ दी क्योंकि उनकी शूटिंग इंडिया के बाहर थी। तो मैं तो मुंबई के बाहर ही नहीं जा रहा। तो खैर, पर फिर भी बहुत काम किया, बहुत नॉलेज ली है। और ये मेरे प्रिंसिपल से इसलिए रिस्ट्रिक्शन है। तो आज हम देखने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और वो है नवरस। यस, नाट्य शास्त्र में नवरस का जिक्र है। वो क्या है? एक्सप्रेशंस, 9 एक्सप्रेशंस हैं। क्या क्या है? श्रृंगार, हास्य, अद्भुत, शांत, रौद्र, वीर, करुणा, भय
और विभत्स। तो ये 9 रस कहे गए, 9 एक्सप्रेशंस कहलाते हैं, नृत्य में ये दिए जाते हैं। और उसी पे बेस है हमारी एक्टिंग की, एक्सप्रेशंस भी बेस होते हैं। लेकिन मैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देता हूँ, तो मेरे हिसाब से जो एक्सप्रेशंस है वो इससे कहीं अधिक है। आम जिंदगी में इससे कहीं अधिक एक्सप्रेशन दिए जाते हैं। और मैं कहता हूँ एक्सप्रेशंस आउट ऑफ इमोशंस, टू बी प्रिसाइज, में ये सब्जेक्ट है, एक्सप्रेशंस आउट ऑफ इमोशंस, ये मेरा सब्जेक्ट है। तो क्या क्या एक्सप्रेशंस होते हैं, तो वो मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि नर्व रस में लिमिटेशंस भी हो जाती है, कभी कभी समझ में नहीं आता लोगों को। तो मैं तो इस तरह से समझाता हूँ कि आप आसानी से समझ जाएं और क्या चाहिए एक्टिंग करने के लिए वो समझें और एक स्ट्रॉन्ग एक्टर बने। तो आइए, तो शुरुआत करते हैं ऐसे, क्योंकि याद भी नहीं रहता, तो शुरुआत ऐसे करते हैं कि सबसे पहले क्या होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि हास्य रस। अब हास्य और खुशी, इन दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। अब नव रस में तो सिर्फ हास्य की बात कही गई, लेकिन हम एक एक एक्सप्रेशंस को डिवाइड करते हुए उसको लेते हुए चलेंगे। तो एक हास्य है और एक खुशी है। जैसे आपको अवार्ड मिला, आप खुश हो गए, तो खुशी का एक्सप्रेशन है ना। अवार्ड मिला, फिल्म फेयर अवार्ड, वाह, खुश हो गए, तो वो खुशी का एक्सप्रेशन है। जबकि हास्य, आपने कोई ऐसी चीज़ देखी, जैसे कई कॉमेडियन फिल्मों में करते हैं कॉमेडी, और तो हंसी आती है तो वो हास्य है। एक हो गया खुशी, एक हो गया हास्य, अलग अलग में देते। फिर आश्चर्य, आप हैरान हैं, अरे ठीक है। लेकिन अब आश्चर्य के 2 रूप हो जाएंगे। आश्चर्य से बनता है अद्भुत। अद्भुत मीन्स क्या सीनरी आपने देखी, अनबिलीवेबल, अद्भुत, वाह, तो ये अद्भुत हो गया, है आश्चर्य ही, आश्चर्य का एक रूप है अद्भुत, ठीक है। लेकिन इसी का अगर हम अलग पार्ट देखें कि आश्चर्य ये भी हो सकता है कि शॉक्ड हो गया, किसी ने आपको पैसे देने की बात की थी और अचानक नहीं दिया, तो भी आपको आश्चर्य हो जाएगा कि अरे ये दे नहीं दे रहा, लेकिन साथ में शॉक भी होगा, शॉक भी हो जाएंगे। तो शॉक्ड, आश्चर्य का एक रूप अद्भुत आ गया और दूसरा रूप शॉक भी आ गया, उसमें एक इमोशन और मिल गया। आप हैरान भी हैं और परेशान भी हैं, तो शॉक्ड हो गया। खाली हैरान है तो आश्चर्य, हैरान है और बड़ा ही आश्चर्यजनक, अद्भुत है, वाओ क्या सीनरी है, अनबिलीवेबल। तो ये एक के 3 रूप हो गए। तो इसी तरह से आप चल रहे हैं, तो उसके बाद आता है, जब हमने खुशी की बात की तो उसके अगेंस्ट आता है दुख। आपको अवार्ड नहीं मिला, आप बहुत दुखी हुए, तो ये दुख के एक्सप्रेशन है। तो अभी हम सिर्फ एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं। एक्सप्रेशंस कैसे एक्सप्रेस किए जाते हैं वो हम डिटेल क्लास में सिखाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, एक्सप्रेशन एक्टिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आई टेल यू, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता हूँ मैं, क्योंकि मैंने आपको एक्टिंग की डेफिनेशन बताई थी पूरे वर्ड में, क्योंकि अलग अलग डेफिनेशन है, बहुत कन्फ्यूज़न है, तो एक डेफिनेशन परफेक्ट मैंने बताई है, वो याद रखिए। क्या है एक्टिंग? किसी किरदार को जीना, यस, टू लिव अ करेक्टर। बस आप कहेंगे बस, जी हाँ बस, लेकिन यही विशाल है, इन्फिनिटी है, सीखने को बहुत है एक्टिंग में। तो अब करेक्टर क्या है पहले ये समझना, किसी चरित्र को जीना, करेक्टर को जीना, तो करेक्टर क्या है ये समझना, वो हमने बताया था कैसे समझते हैं। अब उसको जीना, तो जिए कैसे, यस, वो एक बात आती है। तो जीने के जो कई स्टेजेस होते हैं, कई स्टेप्स होते हैं, प्रोसेस होते हैं, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है टू एक्सप्रेस
यस, कैसे करें वो हम बताते हैं। तो वो मैं अब आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। पहले पूरे थोड़े से 2-3 और एक्सप्रेशंस आपको बता दूँ। पूरे नहीं बताऊँगा क्योंकि फिर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले मैं बता ही देता हूँ, बाद में एक्सप्रेशंस और की बात करेंगे। क्योंकि ये देखिए, जो आपने एक्सप्रेशंस देने हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो जब एक्सप्रेशंस देते हैं, एक्सप्रेशन देना एक चीज़ है, लेकिन सबसे मुश्किल काम और बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्सप्रेशन में, जब कई एक्सप्रेशंस आपको मिलाने पड़ते हैं, कई इमोशंस मिलाने पड़ते हैं। यस, बताएंगे कैसे, क्या है वो। और एक है COE। यस, वो तो कॉमेडी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दो एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट और मुश्किल होते हैं एक्सप्रेशंस में। एक तो ये पार्ट हो गया, और जो आपने एक्सप्रेशंस देने हैं, अभी मैं सिखा रहा हूँ क्या क्या एक्सप्रेशन है, पर ये जो देने हैं आपने, क्योंकि यहाँ मैंने एक्टिंग की डेफिनेशन बताई आपको, एज ए करेक्टर को जीना। तो जो एक्सप्रेशन आपने देने हैं, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, कि जो एक्सप्रेशन देने हैं वो आपने अपने हिसाब से नहीं देने हैं। देखिए, वो प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। सपोजिंग स्क्रिप्ट में है कि कॉकरोच को देख के आपको डरना है। अब आप तो कॉकरोच को देख के डरते ही नहीं है, तो कॉकरोच को देख के आपका एक्सप्रेशन तो कुछ होगा ही नहीं, है ना। लेकिन करेक्टर डरता है, तो आपने एक्सप्रेशन करेक्टर के हिसाब से देने हैं। वो फिर कैसे दें, ये हम डिटेल में सिखाते हैं अपनी क्लासेस में। उसके लिए 2-3 चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंस होता है 2-3 चीज़ों को। वो कैसे प्रैक्टिस करें वो सिखाते हैं। तो आपको कॉकरोच को देख के डरना है, ये एक्सप्रेशन देना है। तो चलिए, तो हम आगे बात कर रहे थे एक्सप्रेशंस की। तो हमने देखा दुखी, अवार्ड नहीं मिला तो आप दुखी हो गए। फिर उसके बाद भय, डर, जैसे मैं कहता डर, डर जो है वो तो अभी बताया, कॉकरोच को देख के आपने डरना है, ये एक्सप्रेशन देना है। तो डर का एक्सप्रेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डर है, फिर विभेद, घृणा, कचरा देख के उल्टी आई आपको, हाँ, ये बात होगी। तो ये हैं कुछ मेन एक्सप्रेशंस, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन होता है प्यार। यस, नवरस में श्रृंगार कहते हैं, लेकिन मैंने यहाँ प्यार बोला है क्योंकि प्यार का जो दायरा है बहुत बड़ा है। प्यार तो बेशुमार, भाई बहन का प्यार, भाई से प्यार, बहन से प्यार, दोस्तों से प्यार, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, यस, प्रेमिका से प्यार, रोमांस, एक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नवरस में बात की गई है श्रृंगार की, तो वो ज़्यादातर वही है कि एक प्रेमिका के साथ प्यार, रोमांस या डिवोशन, क्योंकि वो भी एक रोमांस है। लेकिन हम यहाँ पे प्यार की बात जो कर रहे हैं, प्यार का बहुत बड़ा दायरा है। भाई का प्यार, बहन से प्यार, दोस्तों से प्यार, और फिर प्रेमिका से प्यार। तो प्रेमिका से जब प्यार की बात आई, तो वहाँ प्रेमिका जो करती है, सजती है, संवरती है, जिसे श्रृंगार करना कहते हैं, वो श्रृंगार रस। देखिए, वो भी कनेक्ट करता जा रहा हूँ मैं नवरस को भी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा जो आम जीवन में हमारे एक्सप्रेशन जो बहुत ज़्यादा होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं, उनको लेके चल रहा हूँ। बीच में वो नवरस भी आ रहे हैं, वो एक पार्ट है, दे आर सबसेट ऑफ दिस टोटल माई मेन सेट ऑफ एक्सप्रेशंस एंड इमोशंस। तो अब वो श्रृंगार कर रही है, सज रही है, संवर रही है, तो ये श्रृंगार रस हो गया उसका, सजना संवरना। सजना है मुझे सजना के लिए, और फिर वह बीच बीच में शर्माएगी भी, शर्म, लज्जा, ये भी एक एक्सप्रेशन हो गया। देख के शर्माएगी कि कितनी अच्छी लग रही हूँ, वगैरह वगैरह। तो श्रृंगार भी हो गया, लज्जा भी हो गया, रोमांस भी हो गया, जो प्रेमी और प्रेमिका के बीच में होता है कि हाय ये तेरा शर्माना, मैं लुट गई जाने जाना,
तो ये जो है बेहतरीन। तो इस तरह से मतलब एक्सप्रेशंस अनलिमिटेड टू बी प्रिसाइज, लेकिन फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के हैं वो भी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारे इमोशंस हैं, उनकी बाद में करेंगे। जैसे कंफ्यूजिंग, आप कंफ्यूज हो जाते हो, ये भी एक्सप्रेशन है। फिर इरिटेशन आ जाती है, एम्बैरेस्ड हो जाते हो, तो कई प्रकार के एक्सप्रेशंस हैं। अब समस्या ये आती है कि ये एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करें तो करें कैसे, दैट इज इम्पॉर्टेंट। वो हम डिटेल क्लासेस में सिखाते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो कैसे उसमें मैं अक्सर CF SF की बात करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम डिटेल क्लासेस में सिखाते हैं। तो ये हमने नवरस की बात की, नवरस उसमें आ गए, लेकिन हम जो बात कर रहे थे वो उससे ज़्यादा बड़ी बात की हमने। और भी बहुत एक्सप्रेशंस हैं, नवरस के एक्सप्रेशंस तो आ गए इसमें, ज़्यादातर सभी आ गए, आपने देखा होगा। तो वीर है, वीरता का रस है, उसमें प्राइड भी है, क्रोध, गुस्सा। तो अब एक्सप्रेशंस जब हम बात कर रहे हैं, जब हम ये बात कर रहे हैं कि करेक्टर के हिसाब से एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ। अब मैंने क्रोध की बात की, तो अब आपको जो क्रोध करना है किसी चीज़ पे, या डरना है किसी चीज़ को देखकर, तो वही करेक्टर के हिसाब से डरना है, समझे? और कैसा करेक्टर, वो मैं बहुत समझा चुका हूँ आपको। तो कैसा करेक्टर, तो वो मैं आपको समझा चुका हूँ। अब करेक्टर अगर बहुत ज़्यादा डरता है तो ज़्यादा डरना है, कम डरता है तो कम डरना है। तो डरने की, क्रोध की भी एक परसेंटेज है, लिमिट है, कितना देना है आपको, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तो मैं कह रहा हूँ, एक्टिंग आसान काम नहीं होती, बड़ी मुश्किल काम होती है। और सबसे मुश्किल काम होता है पहला रोल पाना, फर्स्ट जो ब्रेक है। और उसके लिए क्या करें वो भी मैं बता चुका हूँ आपको। तो मेरा डायलॉग डिलीवरी वाला आप ज़रूर देखिए, एक बड़ा मज़ेदार, मैं एंटरटेनिंग में मैं पढ़ाता हूँ बिना, कभी कभी तो ऐसे पढ़ाता हूँ आपको पता भी नहीं चलेगा और एक्टिंग सीख भी जाएंगे। तो एक तो एक्टर एक्टिंग डायरेक्शन वगैरह की इतनी एक्सपर्टाइज है। उसके बाद मैं बाहर आके देखता था कि जो नए लड़के आते हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम आती है, तो कैसे आउट ऑफ द बॉक्स मैंने सोचा है कैसे उनको मैं तैयार करूं ताकि ये प्रॉब्लम्स आप लोगों को ना आए। देखिए, तो ये सब हम बताते हैं, हमें ये पता चल जाता है कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है आपके, वीक पॉइंट क्या है आपके, तो ये तो हम सब बताते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं कट करता हूँ। और सब आपके काम की चीज़ें, तो अपने आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लोगों को फ़ायदा होगा। और हाँ, आजकल बहुत अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं एक्टिंग की, लेकिन ज़रा ध्यान रखना, फेक भी हो सकते हैं। तो इसलिए वो ध्यान बहुत रखना है अपने, वो भी मैं बता चुका हूँ। तो कई चीज़ें बता चुका हूँ, आप उनका ध्यान रखिए। और यहाँ पे हमने इमोशंस की बात की, आगे भी बात करेंगे। किसी को कोई हेल्प चाहिए हो, आई एम ऑलवेज देयर। एंड थैंक यू